ओके तो वेलकम बैक गाइस टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसी चीजें देखने वाले हैं जो आप लोगों को गूगल नहीं करनी चाहिए। कुछ काफी सारी चीजें होती है वैसे तो जो नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी आप लोग काफी चीजें करते होगे जो मुझे पता है। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वो मैं लीक कर दूंगा। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? ठीक है गाइस, जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ओके तो ये वीडियो बनाई है टेक यूनिक भाई ने, सो बिग शाउट आउट टू हिम। चलो इस वीडियो को प्ले करते हैं, लेट्स सी कि ऐसा तो क्या है। इस मामूली से कैलकुलेटर में ऐसा क्या है कि बस आप इसे गूगल पे देखने पर आपको डिप्रेशन हो सकता है। ओह। इस छोटे से वर्ड को गलती से भी गूगल पे टाइप मत करना, नहीं तो आपकी महीनों की नींद उड़ने वाली है। भाई वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये बहुत मजेदार वीडियो होने वाला है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। यस, बेल आइकन को भी दबा देना। नंबर 10, मृत्यु कैलकुलेटर। वैसे तो इस कैलकुलेटर का नाम मृत्यु नहीं है बल्कि इस वर्ड का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, लेकिन हाल फिलहाल में हमें मृत्यु वर्ड से ही काम चलाना होगा। क्योंकि हम वो वर्ड बोल नहीं सकते, नहीं तो यूट्यूब हमारी वीडियो उड़ा सकता है गाइस। तो या मृत्यु ही रख लो अभी के लिए। ओके कि यूट्यूब को हिंदी नहीं आती और इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्ड यूट्यूब ने बैन किए हुए हैं। बात करें अगर मृत्यु कैलकुलेटर की, तो ये एक तरह का कैलकुलेटर है जिसे आपको कभी भी गूगल पर सर्च नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सर्च करने से आपके पीछे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पड़ जाएंगी, लेकिन ये एक सर्च आपको सबकॉन्शियसली इनसिक्योर फील करा सकता है। आपको हफ्तों से लेकर महीनों तक टेंशन। भाई पर ये है किस टाइप का कैलकुलेटर यार? ऐसा कोई कैलकुलेटर है? ये तो आज पता चला भाई मेरे को। सागर में डुबा सकता है। अब बात करें कि आखिर ये करता क्या है, तो ये मृत्यु कैलकुलेटर एक तरह का एआई कैलकुलेटर है जो कि आपकी नेशनलिटी, आपकी एज और आपकी लाइफ से जुड़ी कुछ हैबिट्स को पूछता है और उसके बाद वो डेट बताता है। डोंट टेल मी को छोड़ दोगे। आपको सुनकर मजाक लग रहा होगा, लेकिन कई कमजोर दिल वाले लोगों के लिए ये इतना भयानक एक्सपीरियंस होता है कि पूछो मत। मुझे उम्मीद है कि आप इस एक्सपीरियंस को नहीं लेना चाहोगे। दिस इज एक्चुअली स्कैरी भाई। एक ऐसा कैलकुलेटर जो बता सकता है कि वो कब होगा, राइट? आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो भाई ये कितना ज्यादा स्कैरी है यार। मैं तो कभी ना ट्राई करूं भाई, लिटरली। आइलैंड, इस आइलैंड को कभी सर्च मत करना। आप बोलोगे ये आइलैंड ही तो है, इसमें क्या हो गया? थाईलैंड के पास ये एक आइलैंड है जिसमें पिछले कुछ समय से लोग लगातार गायब होते जा रहे हैं। वैसे तो ना कोई ये डरावनी कहानी है और ना ही इसे सर्च करने पर कोई बाउंडेशन है, लेकिन आपको इसे सर्च नहीं करना चाहिए। इसका रीजन है इस इंसिडेंट का सच या झूठ होना। अब जैसे ही आपने ये सच या झूठ टर्म सुना तो आपको ये लगा होगा कि आखिर ये इंसिडेंट सच है या झूठ, और क्या सच में इस आइलैंड से लोग गायब हो रहे हैं? अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हो रहा है तो आखिर क्यों हो रहा है, और ऐसा नहीं हो रहा है तो आखिर वो क्यों हो रहा है? यूट्यूब पर इस टॉपिक पर हजारों वीडियोस बनी हुई हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आपको इसे सर्च क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक रैबिट होल है। रैबिट होल इंटरनेट के उन पोर्शंस को कहा जाता है जहाँ एक बार आपने पढ़ना या रिसर्च करना शुरू किया तो आप लंबे समय तक उसी सर्च में खो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये रिसर्च हर गूगल पेज के साथ और भी डिस्गस्टिंग होती चली जाएगी। नंबर 8, भाई एक ऐसा आइलैंड भी होता है कि नहीं? ये तो काफी ज्यादा स्कैरी है यार। बेली बटन बग। हर किसी के पास अपना खुद का एक बेली बटन तो होता ही है। ऑफ कोर्स होता है भाई। साइंटिस्ट ने ये माना कि हमारी जो नाभि होती है वो एक दो नहीं बल्कि करोड़ों जर्म्स का सेंटर होता है, और अगर आप ढंग से खुद को साफ नहीं रखते तो शायद यस गाइस, ये तो सही बात है भाई। अच्छे से नहाना चाहिए भाई, ठीक है? जो भी देख रहा है मेरी वीडियो, अच्छे से नहाया करो, फिर ही वीडियो बोला करो। तू रोकेगा मेरे को? करोड़ों जर्म्स आप तक पहुंच चुके होंगे, लेकिन समस्या ये है कि इंटरनेट पर इससे जुड़ी वीडियोस फ्रीली पड़ी हुई हैं, और जैसे आप इस टर्म को सर्च करेंगे आपके सामने कई सारी बेली बटन बग से रिलेटेड वीडियोस आ जाएंगी जो कि बहुत डिस्गस्टिंग होंगी। तो दोस्तों इसे सर्च करने का ट्राई भी मत करना भाई। मेरे को सोच के ही डिस्गस्टिंग लग रहा है। सर्च तो कोई भी ना करे भाई, मैं कहूँ, ठीक है? कोई भी मत करना, अदरवाइज आप खुद जिम्मेदार हैं। नंबर 7, व्हेन विल सन एक्सप्लोड। आप जितना भी लाइफ के बारे में समझा दो, उन्हें हमेशा यही क्यूरियोसिटी रहती है कि दुनिया कैसे खत्म होगी, सूरज कब फटेगा। ये सब कुछ सम अप होकर 2012 में ये ग्लोबल रूमर में कन्वर्ट हुआ था। तब तो आपने देखा ही था कि कैसे लोग इस रूमर को हद से ज्यादा सर्कुलेट कर रहे थे। रीजन एक ही था, एंड के बारे में सोचकर होने वाली एंजाइटी और फिर उस एंजाइटी से मिलने वाला। भाई एक सेकंड, ऐसा एक रूमर तो अभी भी फैला था कि एक एस्टेरॉइड अर्थ के पास घूम रहा है और वो अर्थ में आके क्रैश करेगा, दुनिया फट जाएगी। तो इतने नवंबर को ऐसा होगा। तो भाई बंदे अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं उस दिन से पहले। ब्रो कुछ कह नहीं सकते, ऐसी खबरें सच भी हो सकती है।
ठीक है, तो कांट से एनीथिंग। ओके वाला प्लेजर। दरअसल व्हेन विल सन एक्सप्लोड भी ऐसी ही एक एंजाइटी ट्रिगर करता है। आप इसके बारे में सर्च करेंगे और इसके बारे में सर्च करते ही क्या लिखा है, सन विल बिगिन टू डाई इन अबाउट 5 बिलियन ईयर्स व्हेन इट रन्स आउट ऑफ हाइड्रोजन। ओके क्या पता ये सच हो, क्योंकि गूगल पे लिखा है कि इस दुनिया का अंत कब होने वाला है। और दोस्तों यकीन मानिए, अगर एक बार आपने सर्च रिजल्ट्स को अपनी दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में उतार कर फील कर लिया तो ये आपको बहुत बुरा लगेगा, इसलिए ऐसा कुछ सर्च भी मत करिए। नंबर 6, नटी पटी ट्रेजेडी। आपको नाम सुनते ही समझ आ रहा होगा कि ये एक ट्रैजिक इंसिडेंट है और आपको इस इंसिडेंट को सर्च बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब इस इंसिडेंट के दौरान हुआ क्या था वो तो आप जानना ही चाहेंगे। तो दोस्तों शॉर्ट में समझा दूं कि एक केव एक्सप्लोरर था जो कि केव एक्सप्लोर करने के दौरान एक केव में फंस गया था और वहाँ वो ऐसा फंसा कि उसकी बॉडी ने उस पर गिव अप कर दिया और उसे हार्ट अटैक आ गया। ट्रेजेडी उसके के बाद शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही उसके मौत हुई लोगों को ये रियलाइज हुआ कि इसकी बॉडी को बाहर नहीं निकाला जा सकता और उन्होंने उस बॉडी के पोस्चर के हिसाब से ही केव को ढक दिया, यानी कि केव एक्सप्लोरर की बॉडी आज भी वही मौजूद है। ब्रो लाइक एक्सप्लोरर्स को बहुत ज्यादा रिस्क रहता है वो, क्योंकि वो लोग पता नहीं कैसी कैसी गुफाओं में जाते रहते हैं यार, और ऐसा होना तो भाई किसी के साथ ना ही हो तो अच्छा है। जहाँ वो पहले मौजूद थी और सेम उसी हालत में जिसमें उसकी हुई थी। नंबर 5, नो स्लीप। अगर आप सो नहीं पा रहे तो सर्च करिए कि आई एम अनेबल टू स्लीप या फिर मुझे नींद नहीं आ रही और वो आपको सोल्यूशन दे देगा। लेकिन अगर आपने गलती से भी स्लीप सर्च कर दिया तब तो बस ऊपर वाले का नाम लेना मत भूलना। ये नो स्लीप एक शॉर्ट कीवर्ड है जो कि हॉरर कंटेंट से जुड़ा हुआ है और इसे सर्च करने का मतलब अलग अलग वेबसाइट्स का हॉरर कंटेंट आपकी आंखों के सामने होगा। और सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि हॉरर कंटेंट बॉलीवुड की सेकंड ग्रेड हॉरर मूवीज जैसा नहीं होगा, बल्कि हॉरर कंटेंट ऐसा होगा कि गलती से आपने ये रात में सर्च कर लिया तो रात भर आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। पर मजाक से हटकर प्लीज कुछ भी इस तरह का सर्च ना करें, स्पेशली नाइट। भाई ये पता नहीं क्यों क्यूरियोसिटी सा क्रिएट कर रहा है सर्च करने के लिए। गाइस अगर इस वीडियो पर 2000 लाइक्स होते हैं तो मैं पार्ट 2 में सारी चीजें सर्च करके दिखाऊंगा, ठीक है? तो आपके ऊपर है, अभी देखते हैं। 4, स्टोलन गुड्स। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर जो सामान चोरी कर लिया जाता है उसे बेचा कहाँ जाता है? जब चीजें ऑफलाइन नहीं थी तब लोग अलग अलग सिटीज में चोर बाजार लगाया करते थे, लेकिन जब से सब कुछ ऑनलाइन आया चोर बाजार भी ऑनलाइन आ चुके हैं और अब डार्क वेब पर चोरी का हर सामान मिलता है, ज्वेलरी से लेकर प्रॉपर्टीज तक। लेकिन कभी भूल कर भी इसके बारे में गूगल सर्च मत करिएगा। एक बार जहां आपने सर्च किया कि आई वांट टू परचेज सम स्टोलन गुड्स, उसी समय आपको पुलिस का सायरन सुनने को मिल जाएगा। मजाक से हटकर अगर लीगल प्रोविजंस की बात करें तो चोरी का सामान बेचना जितना गलत है उतना ही गलत है चोरी का सामान खरीदना। इसलिए हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज लगातार ये कोशिश करती रहते हैं कि कोई भी इंसान अगर स्टोलन गुड्स को कैप्चर करने की कोशिश करे तो उसे तुरंत दबोचा जाए। नंबर 3, रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट इतना डरावना था कि आप इसे बिल्कुल भी सर्च नहीं करना चाहोगे। साल 1947 में रशिया के लोगों को ऐसी गैस का डोज दिया गया जो कि उनकी नींद को हमेशा के लिए गायब कर सकता था। ये पूरा इंसिडेंट सुनने से पहले आपको ये समझा दूं कि कभी भी अपने लाइफ में गलती से भी इसे गूगल पर सर्च करने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि गूगल पर इसे सर्च करने के बाद आप जो इसकी पिक्चर्स देखेंगे वो इतनी डरावनी है कि आपकी कई दिनों की नींद गायब हो जाएगी। हाँ, ये सब सुनकर आपको ये इंसिडेंट जानने की क्यूरियोसिटी जरूर हो तो रही है भाई। वो मैं आपको बता देता हूँ। रशिया जब सोवियत यूनियन हुआ करता था तब वहाँ कुछ लोगों को पकड़कर बंदी बनाया गया और साइंटिस्ट ने उन्हें ऐसी गैस सुंघाने के लिए दी जो नींद को खत्म कर देती है। सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट ये जानना चाहते थे कि आखिर क्या होता है जब हम नहीं सोते। और भाई नींद को भगा देना तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गया भाई। 5 लोग 10 से 15 दिन जगने के बाद हड्डी उनके ढांचे में कन्वर्ट हो गए थे। इनके बाल पूरी तरह से झड़ चुके थे, इनके दांत टूट चुके थे। और भाई ये इमेज ब्लर कर रखी है पर फिर भी मुझे सोच के कुछ हो रहा है यार। और ये एक चलती फिरती लाश बन चुके थे। अब जरा सोचिए, जो सुनकर इतना भयानक लग रहा है जब उसे सर्च करेंगे तो वो कितना भयानक लगेगा। नंबर 2, ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग करना किसे पसंद है? A to Z हम हर चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, लेकिन कुछ
कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें ऑनलाइन खरीदना आपको जेल भिजवा सकता है। उन चीजों की लिस्ट में सबसे ऊपर तो आएंगे हथियार। ऐसे तो अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर आपको हथियार मिलेंगे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई वेबसाइट ऐसी नहीं है जो हथियार नहीं बेचती। आपको कई वेबसाइट्स मिल जाएंगे जिनके लिंक जाहिर सी बात है हम आपको नहीं दिखा सकते। अब मुद्दे की बात पर आए तो अगर आपने गलती से भी सर्च कर लिया कि आप हथियार खरीदना चाहते हैं तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास अलर्ट चला जाएगा। उसके बाद आपकी एक एक मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। हम बात कर रहे हैं बैंड ऑनलाइन शॉपिंग की, और इसमें एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है और वो है एक्सटिंक्ट हो रहे एनिमल्स का। ये माना जाता है कि जो जानवर गायब हो रहे हैं उन्हें अगर खरीदने के लिए सर्च करते हैं तो आपका अलर्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज तक चला जाता है। नंबर 1, कैंसर। कभी भी इस वर्ड को गूगल पर सर्च ना करें और ना ही कभी भी इस वर्ड के साथ किसी और चीज को जोड़कर गूगल पर सर्च करें। क्यों भाई? कैंसर तो एक बीमारी है, इसमें क्या लाइक बात है? वेट लेट्स सी ना, आप परेशान हो जाएंगे। इसका रीजन है गूगल का एसईओ। गूगल का एसईओ आपको ये यकीन दिला देगा कि हर चीज से कैंसर होता है। दरअसल इस दुनिया में लगभग हर प्रोडक्ट को कैंसर रिजल्ट के साथ अप्लाई करके दिखाया गया है, और समस्या ये है कि इस दुनिया की हर चीज से कैंसर होता है। दरअसल कैंसर एक स्टेज है जहाँ हमारी बॉडी लिमिटलेस सेल्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। ऐसा तब होता है जब बॉडी ट्रिगर हो जाती है, और ये ट्रिगर किसी भी चीज से हो सकता है। किसी भी चीज से मतलब लिटरली किसी भी XYZ चीज से। इसलिए दुनिया की हर चीज से कैंसर हो सकता है और दुनिया की हर चीज से कैंसर नहीं भी हो सकता है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, लेकिन अब गूगल के पास तो कॉमन सेंस होते नहीं, आप यूज जरूर करिएगा। सही बात है भाई की बात तो सही है। तो यहाँ पर ही अपनी वीडियो खत्म होती है। भाई आप लोग बताओ ये सब सर्च करूँ कि ना करूँ मैं? मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए सी यू सून, टाटा बाय बाय।